हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। आपके दिमाग में एक सवाल शायद घूम रहा होगा कि क्या 1 साल इनफ है मुझे मेरे ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द किड्स, बहुत सारे बच्चे जब ये सपना देखते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो क्या सपना देखते हैं कि मुझे एम्स में जाके एमबीबीएस करनी है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, अपने घर में सबसे पहला डॉक्टर जो बन रहा होता ना बच्चा, उससे कभी पूछना कि तुम्हें कैसा लगता है। और जो उसका सपना होता ना कि यार एम्स के कैंपस में मैं अपने पेरेंट्स के साथ उनका हाथ पकड़ के कॉलेज में एंट्री मार रहा हूं। तो क्या मैम ये पॉसिबल है? 1 साल में बिल्कुल पॉसिबल है बच्चे, 1 साल में बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन डेडिकेशन लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा, ठीक है, वो मोटिवेशन लगेगा, वो नेवर डाइंग स्पिरिट लगेगी, ठीक है। आपको दूसरों से अलग ही काम करना पड़ेगा। दूसरा बच्चा शायद 1 दिन ना पढ़े, 2 दिन ना पढ़े, लेकिन तुम वो ब्रेक नहीं ले सकते हो। अगर तुम्हारा डेडिकेशन इस तरह का होने वाला है, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। हम एक ऐसी प्लानिंग करें, हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं, हम एक इस तरह का अपना डेली बेसिस पे, ठीक है, आवरली बेसिस पे इस तरह की प्लानिंग करें कि मेरे सारे के सारे टारगेट पूरे हों। डेली टारगेट पूरा होगा तो वीकली पूरा होगा, वीकली पूरा होगा तो मंथली पूरा होगा, मंथली पूरा होगा तो पूरे साल का टारगेट पूरा हो जाएगा, और वो है तुम्हारा एम्स का सीट तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि व्हेन वी फेल टू प्लान वी आर प्लानिंग टू फेल। जब हम प्लान नहीं कर रहे ना किसी चीज के लिए, तो हम प्लान कर रहे हैं फेल होने का। आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू। तो आज के सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल देने वाली हूं, अगर तुमने ये फॉलो करा पूरे साल के लिए, पूरा साल बिना एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए दिन, देन डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड और एम्स भी पहुंच सकते हो। तो बेटा जी शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। शुरू करते हैं, चाहे तुम 0 पे क्यों ना हो कि मैम मैं तो 0 पे हूं, तो भी तुम ये कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहां पे ऐसे ही नहीं लिख दिया है, आई मीन दिस, यू कैन अचीव दिस। तो बेटा जी ये पूरा एक टाइम टेबल तुम्हें दिख रहा है यहां पे, ठीक है। मैंने आपके दिन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन इस टाइम ब्रेक कर दिया मैंने अलग अलग स्लॉट में। और ये टाइम टेबल की एक खूबसूरती ये है कि तुम इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है कि तुम्हारा जो टाइम है, शायद तुम्हारा कोचिंग का टाइम मॉर्निंग में होता होगा या फिर इवनिंग में हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको फेरबदल कर सकते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि जो आपका दिन शुरू होता है वो सुबह नहीं शुरू होता। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सुबह से मुझे ये शुरू करना, नहीं, मेरा जो टाइम टेबल है वो शुरू होगा पिछली रात को। दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, पिछली रात को तुम्हारा टाइम टेबल शुरू हो जाएगा, तुम्हारा गोल शुरू हो जाएगा, तुम्हारा टारगेट शुरू हो जाएगा। अगर तुम अब बेटा जी एक ये बात भी किसी की मत मानना कि अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि तुम सुबह जल्दी ही उठो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तुम अगर, या फिर कोई तुम्हें बोल रहा है कि नहीं तुम रात को ही लेट तक पढ़ो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको जितने घंटे बताए हैं, मतलब 10 से 12 घंटे, 12 घंटे तो मतलब मिनिमम है, उससे ज्यादा भी तुम लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मतलब एज तुम्हें मिल जाएगा, वो लेके चलना है। तो तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो शुरू होगा जब तुम्हें सोना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया है उसके अकॉर्डिंग, जो बच्चा अर्ली राइजर है, जो जल्दी उठता है सुबह को, ठीक है, तो तुम सोओगे थोड़ा टाइम पे, तो सोने से पहले 15 मिनट तुम निकालोगे और अपने अगले दिन के टारगेट सेट करोगे कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तुमने वो टारगेट पहले ही सेट कर लेने, सुबह उठ के नहीं करने। फिर तुम सुबह उठे, जल्दी उठोगे, क्योंकि मैंने जल्दी के अकॉर्डिंग बताया। अगर तुम रात को लेट तक जागते हो तो तुम उसी तरह से अपना टाइम आगे करते जाओगे, ठीक है। चलो थोड़ा फ्रेशन अप हो गए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, बिकॉज हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही रहने वाला है। 1 साल की मेहनत है, 1-2 दिन की बात नहीं है, 1 साल मुझे चलते रहना है, तो मुझे एक हेल्दी बॉडी भी चाहिए जिसमें मेरा हेल्दी माइंड रहे। फिर उसके बाद जी हम शुरू करेंगे, कोई एक अपना सब्जेक्ट उठा लो, इट कैन बी एनी सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बायो लिख दिया, ओके जी। अब तुम्हारे कोचिंग के अकॉर्डिंग भी ये हो जाएगा। जैसे कि तुम रफली अगर तुम बोले तो 6 घंटे लगाते हो तुम कोचिंग में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया।
तो 2 घंटे आपके बायो में चले गए। फिर उसके बाद जी आपने ब्रेकफास्ट वगैरह का टाइम निकाल दो, नहाना धोना वो निकाल दिया। फिर उसके बाद तुम्हारे 2 घंटे चले गए केमिस्ट्री या फिजिक्स में। फिर तुम छोटा सा ब्रेक लोगे। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ब्रेक लेना, छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम नहीं लोगे ना वो ब्रेक, यू विल फील टायर्ड, मेंटली एंड फिजिकली थक जाओगे। और ये बहुत लंबा गोल है यार, उसमें हमें अपने आप को बिल्कुल स्टेबल भी करके रखना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। उसके लिए वो छोटे छोटे ब्रेक लेने जरूरी। कितने ब्रेक मैम? 10 मिनट का ब्रेक लोगे। कितने मिनट का ब्रेक लेंगे बच्चे? हम लेंगे 10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक हम लेंगे। ओके जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने दूसरा अपना सब्जेक्ट उठा लिया, जो बचा तीसरा वो उठा लिया, हो गया। फिर आप लंच ब्रेक ले रहे हैं। लंच ब्रेक में आपको मैं 1 घंटा दे रही हूं, जिसमें तुम लंच भी कर रहे हो, उसके साथ साथ तुम्हारी मर्जी है अब तुम कैसे अपने आप को रिफ्रेश करते हो। तुम थोड़ा सा 15 मिनट का नैप ले सकते हो, या फिर तुम अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 1 घंटे में तुम्हें लंच भी करना है और अपने माइंड को रिफ्रेश भी करना है। दैट इज अप टू यू, तुम कैसे कर रहे हो। फिर भाई 2 घंटे, देखो मैं क्या 2 से 4 बजे आपको क्या बोल रही हूँ, 2 से 4 बजे या तो तुम पढ़ोगे या फिर तो तुम प्रैक्टिस करोगे। 2 से 4 बजे का टाइम तुम्हारा कभी भी आराम करने में नहीं जाना चाहिए। चाहे तुम पढ़ रहे हो, आई एम फाइन विद दैट, चाहे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, आई एम फाइन विद दैट। तो यहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारी क्लासेस इवनिंग वाली है तो ये सारी चीज तुम इधर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद तुमने छोटा सा एक ब्रेक ले लिया। यहाँ पे मैं तुम्हें वैसे छोटा नहीं, यहाँ पे तुम्हें बड़ा ब्रेक दे रही हूँ। यहाँ पे मैं तुम्हें आधे घंटे का ब्रेक दे रही हूँ, क्योंकि भाई तुम यहाँ थोड़ा सा मतलब तुम सुबह से ही पढ़ रहे हो, छोटे छोटे ब्रेक ले रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रेक तुम ले सकते हो। फिर उसके बाद रिवीजन के लिए भी टाइम देना है। रिवीजन डेली बेसिस पे होनी है। ऐसे नहीं करना कि पहले मैं अपना सिलेबस खत्म कर लेती हूँ फिर उसके बाद अंत में जाके रिवीजन करूंगी, वो तो होगा ही होगा, लेकिन हर रोज आपको रिवीजन करना है, हर रोज रिवीजन करना है आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, तीनों का आपको रिवीजन हर रोज करना है। ओके जी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई इसको तुम अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। वो जो 4 से 5 घंटे या 6 घंटे ही बोलो कि तुम्हारी जो कोचिंग होती है उसके अकॉर्डिंग तुम एडजस्ट कर सकते हो। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसके बाद भी टाइम दिया है, देखो इसके बाद भी मैंने तुम्हें टाइम दिया। तो ये टाइम, अब ये वाला जो टाइम मैंने छोड़ दिया, ये जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे उनके लिए भी ये टाइम टेबल सेट है, क्योंकि भाई ये जो 4-5 घंटे मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, ये 4-5 घंटे तुम अपने स्कूल पे लगा रहे हो। जो बच्चा स्कूल जाता है, जो ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए तो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल ऐसे चल जाएगा, ठीक है। जो स्कूल जा रहा है तो वो 4-5 घंटे स्कूल में भी लगा रहा है, तो यहाँ पे अपना स्कूल लिख सकता है। तो इसलिए मैंने बोला था ये टाइम टेबल बहुत ही बढ़िया है, टाइम टेबल है जो हर एक बच्चा इस टाइम टेबल को यूज कर सकता है। जो ड्रॉपर्स है वो तो बेटा जी इसको मान लो यहाँ पे तुमने, अगर यहाँ पे तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो और यहाँ तुम्हारी इवनिंग में क्लास लग जाएंगी, ठीक है, दोनों बातें। और जो बच्चा स्कूल जाता है, ये 4-5 घंटे मैंने इसलिए छोड़े, वो यहाँ पे मॉर्निंग में अपना स्कूल लगाएगा, फिर उसके बाद अपनी कोचिंग करेगा, और फिर बाद में जो रिमेनिंग, देखो तुम स्कूल चले गए, ठीक है, 2 बजे से लेके 8 बजे तक तुमने अपनी कोचिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचा उसमें तुम रिवीजन करोगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी जो ड्रॉपर बच्चा है उसके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता है, ये एडवांटेज है उसके पास। और जो ऑनलाइन में कोचिंग करते हैं बच्चे, उनके पास तो एक और बड़ा एडवांटेज है कि वो जो ट्रेवल करने का टाइम होता है और वो जो दोस्तों के साथ टाइम चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो उस बच्चे को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज एक ये भी है कि आपको अपना टारगेट पूरा करना है दिन का, जो भी था कुछ भी करके। ज्यादा जागना पड़ रहा है जागो, ठीक है, कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ा निकालो, आई डोंट केयर, बट आपको वो टारगेट पूरा करना है। देन छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लेने हैं, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, जो कि बहुत ज्यादा आपको तब मिलता है जब आप अपने दोस्तों को मिल रहे हैं जी, ऑफलाइन में जा रहे हैं तो बड़ा बहुत ज्यादा होता है। कंपनी ऐसी बन गई कि जिसको खुद नहीं पढ़ना तुम्हें भी नहीं पढ़ने देना। तो बेटा जी इसके लिए तुम अगर ऑनलाइन में आ रहे हो और ऑनलाइन में अगर हमारे कामयाबी बैच में आ रहे हो, देन दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। देखो 1 साल का सवाल है, सोच समझ के आपको ये डिसीजन लेना है। ऐसे बैच में मत चले जाना जहां पे बहुत भीड़ है, तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो हमारा जो कामयाबी बैच है ना बेटा जी, ये बैच अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा, उसके कारण आपका जो ये ऑफर था वो हमने 23 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आपको गार्गी कोड लगाना है। आप जब गार्गी कोड लगाओगे तो ये बैच आपको 5,000 का
इनिशियली पेमेंट आपको 5,000 का करना है, लेकिन आपको ये 3,000 का पड़ेगा। कैसे? जब आप ये बैच ले लोगे ना मेरा कोड लगा के, आपने 80% क्लासेस कर ली, आपने 100% मतलब सारे के सारे बैच के टेस्ट दे दिए, कब तक? 31 अगस्त तक, तो आपको 2,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे और आपका ये बैच 3,000 में पड़ेगा। क्वालिटी है कंटेंट में, ठीक है, टीचर्स आपके टॉप एडुकेटर्स आपको यहां पढ़ा रहे हैं, एंड यू गेट एक बैच में आपको दूसरा बैच फ्री मिल रहा है बच्चे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने टीचर्स चूज कर सकते हो। मुझे फिजिक्स इनसे पढ़ रही है, मुझे बायोलॉजी तो तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, मुझे केमिस्ट्री इनके साथ पढ़नी है, ठीक है, तो आपको हमारे पुराने बैचेस का एक्सेस भी मिल रहा है, आपको 43,000 क्वेश्चंस का एक्सेस मिल रहा है, आपको लेवल अप जो आपकी ई बुक्स है वो मिल जाएंगी, ये सब आपको मिल रहा है बच्चे। डाउट कम्युनिटी आपको मिल रही है। इतनी क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ 3,000 में आपको मिल रही है, कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस मौके को जाने मत दो, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं भाई। आज से मेरी क्लास शुरू हो रही है, 19 तारीख है आज, 2 बजे मेरी बायो की क्लास, हम पहला चैप्टर शुरू करें, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। सारी एनसीईआरटी मैं वहीं पे कराने वाली हूं, तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ। तो ये मौका अपने हाथ से जाने मत दो। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ योर हैंड्स एंड लेट्स मीट इन कामयाबी बैच, जो कि आज से शुरू हो रहा है, ठीक है बच्चों। लिंक मैंने ना पिन करवा दिया कमेंट्स में, कोड गार्गी लगा के आप उसमें एनरोल करा लो, एंड शुरू करते हैं, शानदार जीत की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों।